एक 5 साल का लड़का जो कि हिंदू होता है, एक बैंक में जाता है और जाकर बैंक मैनेजर से झगड़ा करने लगता है। 5 साल की इसकी उम्र होती है और मैनेजर से कहता है कि मेरे 50,000 रुपए मुझे चाहिए। अब मैनेजर कहता है कि तू बुटका सा है और तू यहाँ पर पैसे मांगने आया है, तू आखिर है कौन? तो वो कहता है कि मैं वही हूँ जब तुम्हें मैंने पैसे दिए थे या मैंने अपनी किस्त टाइम पर भरी थी, लेकिन अब तुम पैसे देने वक्त ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं 5-6 साल के लिए बीच में गायब हो गया तो क्या बैंक मेरे पैसे खा जाएगा? तो बैंक मैनेजर कहता है कि बैंक कभी भी किसी के पैसे नहीं खाता है, आप अपने साइन कीजिए और अपने पैसे यहाँ से ले जाइए। दरअसल मामला क्या होता है, जब ये लड़का हिंदी में साइन करता है तो बैंक मैनेजर हंसने लगता है कि ये उस व्यक्ति के साइन नहीं है जिसने किस्त भरी थी, तुम हमें धोखा दे रहे हो। लेकिन ये 5 साल का लड़का जिसने कभी उर्दू शब्द को जाना नहीं, कभी भी उसने नहीं पढ़ा था, और वो अब उर्दू में साइन करता है। जब उर्दू में साइन करता है तो बैंक मैनेजर इसकी तरफ देखते हुए इसे 50,000 रुपए थमा देता है। दोस्तों, ये 5 साल का लड़का उन 50,000 रुपयों को लेकर अपने बीवी बच्चों को दे देता है। अब आप कहोगे कि मैडम क्यों पागल बना रही हो, 5 साल के बच्चे कैसे हो सकते हैं? जो खुद ही बच्चा है उसके बीवी बच्चे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, इस घटना को जब मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी तो आप लोग हैरान हो जाओगे। कुछ लोगों की मुझसे बड़ी शिकायत रहती है और मैं उनकी शिकायत पढ़ती भी हूँ और सुनती भी हूँ। उनका कहना होता है कि आप बहुत पुरानी वीडियो बताते हो, आप कुछ नया बताइए जिसमें अभी पुनर्जन्म चल रहा हो। तो चलिए मेरे भाई, मैं आपकी बहन हूँ और हमेशा मेरी एक चाह और राह रही है कि मैं उन लोगों का शक या वहम और उन लोगों की इच्छा जरूर पूरी करती हूँ जिन्हें ज्यादा बेचैनी होती है अपनी इच्छा के प्रति और जो ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं। तो भाई, ये घटना अभी फिलहाल चल रही है। आपको जिला भी बताऊंगी, इस लड़के का नाम भी बताऊंगी और इसका गांव भी बताऊंगी और इसकी जाति धर्म भी आपको मैं बताऊंगी। हालांकि कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई है भाई, उस पर बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे हैं और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ आप लोगों से। बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं, मैं कमेंट पढ़कर मुस्कुराती भी हूँ और थोड़ा सा सोच में भी पड़ जाती हूँ कि वाकई में ही ऐसी मानसिकता वाले लोग भी हमारे आसपास रहते हैं। तो भाई, आपकी बेचैनी को दूर करने के लिए एक ऐसा केस आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जहां पर आप मेरी तरफ से आप लोगों को खुली छूट है, आप वहां पर जा सकते हैं, इस लड़के से मिल सकते हैं जिसकी फिलहाल शादी भी हो चुकी है और जिसकी एक नन्ही सी गुड़िया है, मतलब एक बच्ची का जन्म भी इनके घर में हो चुका है। और ये लड़का कहता है कि मेरे पिछले जन्म का जो परिवार है उससे मेरे ताल्लुकात आज भी बहुत अच्छे और बहुत बेहतर बन रहे हैं। और यहाँ पर जो सच्चाई वो आप लोगों के सामने रखेगा भाई, आपको गर्व महसूस होगा। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आपको बहुत गर्व महसूस होगा और आप सोच में पड़ेंगे कि हम कहाँ पर थे और हम जहाँ पर हैं वहाँ पर बहुत सही हैं। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? और स्टार्टिंग में क्यों बताया है, क्योंकि बहुत से लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो ये सच्चाई नहीं जान पाते हैं। तो जानना चाहते हो तो बिल्कुल इससे मिल सकते हो, आपको पूरा पता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी कहाँ से शुरू होती है? घटना की शुरुआत होती है जिला मुरादाबाद के गोट गांव से। जिला मुरादाबाद के गोट गांव में एक लड़के का जन्म होता है। दोस्तों, ये लड़का जब पैदा होता है तो इसके पैर पर एक निशान होता है। निशान बहुत गहरा होता है। निशान होने के बाद ये लड़का अब बड़ा हो रहा था, लेकिन ये लड़का सामान्य बच्चों से ज्यादा रोता है। आमतौर पर देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, जिसे याद होता है, वो बचपन से ही घर वालों को इशारे देने लगता है, वो रोने लगता है, बहुत ज्यादा घर वालों को परेशान करता है। और एक जो बच्चा आम जो सोता रहता है उससे ज्यादा ये बच्चा विलाप करता है। ये पहली पहचान होती है। दूसरी पहचान, पेट से ही उस बच्चे के शरीर पर निशान आएंगे, ये दूसरी पहचान होती है। अब यहाँ पर इस बच्चे का नामकरण किया जाता है, पंडित को भोग लगाया जाता है, यानी पंडित को जमाया जाता है। जब इस बच्चे का नाम धरा जाता है तो इस लड़के का नाम राजेश निकलता है, रैपर इसका नाम निकलता है, तो राजेश कहकर इसको बुलाते हैं। दोस्तों, ये बच्चा बड़ा हो रहा था। इसके पैर के जख्म को भी डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, पेट से आया है, ठीक हो जाएगा। ये बच्चा सोते हुए बहुत ज्यादा डरता है, कभी हंसता है। हालांकि हर बच्चे हंसते भी हैं, रोते भी हैं। कहते हैं कि बीते जन्म की बातें इनको हंसा रही हैं
और रुला रही हैं। अब यहाँ पर ये बच्चा और बड़ा होता है। अब ये जैसे ही साल भर बड़ा होता है यानी 1 साल का होता है तो राजेश नाम से ये सुनता नहीं है। दरअसल ये राजेश नाम से नहीं सुनता है तो घर वाले सोचते हैं कि कहीं ये बहरा तो नहीं है जो ये सुनता नहीं है, तो ये बिल्कुल भी राजेश नाम को स्वीकार नहीं करता है। ये थोड़ा सा और बड़ा होता है, डॉक्टर को कान भी दिखाए जाते हैं कि भाई कहीं बच्चा बहरा तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि कान तो इनके तंदुरुस्त है, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी और परवरिश की जाती है। जब ये राजेश नाम का लड़का और बड़ा होता है यानी 2 साल का हो जाता है तो अब ये घर वालों से मतलब कुछ शब्द बोलने लगा था, मतलब बहुत जल्दी बोलने की कोशिश करता है। तो ये असलम असलम पूरे घर में असलम का जाप लगाता है। अब घर वाले हंसते हैं कि देखो भाई, हमारे घर में तो किसी मुस्लिम का कोई आना जाना भी नहीं है, किसी मुस्लिम से हमारी कोई उठा बैठी भी नहीं है, और ये बच्चा असलम नाम लेता है। बच्चे अब ये अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं असलम हूँ, मतलब कुछ इसी तरह से इशारे करता है। धीरे धीरे और वक्त निकलता है। जब ये 3 साल का होता है तो ये साफ ऐलान कर देता है कि मुझे असलम नाम से ही पुकारा करो वरना मैं नहीं सुनूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों भाई तुझे असलम क्यों बोलाएं। तो ये रोने लगता है, कहता है कि मैं असलम हूँ। और ये अब एक दिन क्या होता है कि असलम अपने आप को कहलवाता है। तो बच्चे की खुशी के लिए कई बार इसको असलम कह दिया करते थे, राजेश नाम को भुला दिया जाता है। धीरे धीरे इसको असलम बुलाने लगते हैं, लेकिन बुआ जिद पड़ जाती है कि भाई तुम ऐसे कैसे दूसरे धर्म के लोगों के नाम को अपने घर में ला सकते हो, इसे कोई असलम नहीं बुलाएगा, इसको राजेश बुलाएंगे। तो यहाँ पर राजेश कहता है कि बुआ को घर से निकालो, बुआ तो मेरा नाम बदलने पर तुली हुई है। 3 साल का बच्चा इतनी बड़ी बातें, रोता है, सोता नहीं है, कहता है कि बुआ को घर से भगाओ, बुआ घर में नहीं रहेगी, ये मेरा नाम बदल देगी। यहाँ पर दोस्तों बुआ 2 चांटे असलम के गाल पर लगाती है यानी राजेश के पर, और कहती है कि तू क्या चाहता है, और उसे चुप करा देती है। लेकिन ये बहुत जोर जोर से रोता है, बच्चा है, ये क्या जाने कौन क्या है, और कहता है कि बुआ को भगाओ। उस रात को इसकी बुआ को दूसरे के घर में सोना पड़ता है। असलम या राजेश इतना जिद बढ़ जाता है। अब ये असलम की रट क्या था ये पूरा मामला। जब ये बच्चा 3.5 साल का हो जाता है, उसके बाद बुआ भी चली जाती है। तो यहाँ पर अब एक दिन क्या होता है कि पूरे परिवार सो रहा था। असलम रात के वक्त अपनी माँ की अटैची उठाता है और उसमें कपड़े पैक करने लगता है। कपड़े पैक करने के बाद अब ये घर से निकल जाता है। घर से जब ये निकलता है तो माँ देख लेती है और इसको पकड़ती है और कहती है कि कहाँ जा रहा है। वो कहता है कि मैं भोजपुर जा रहा हूँ, मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। अब ये सुनकर माँ हैरान हो जाती है। रात को ही लट्टू ऑन हो जाते हैं, लाइट जो होती है, पिता भी जग जाता है। अब असलम और जो राजेश जो 2 नामों से जी रहा था, इसको फिर पीटा जाता है। माँ कहती है कि तू क्या चाहता है, क्यों हमें परेशान करता है, तूने कहा कि मुझे असलम कहो तो हम तुझे असलम कह रहे हैं, अब तू घर क्यों छोड़ रहा है। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी रोती हुई मुझे नजर आती है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार करते हैं, मैं उनके बिन नहीं रह सकता। अब आप सोचिए कि आपका 3.5 साल का बच्चा आपसे ये कहे कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है और मेरे बच्चे रो रहे हैं, तो आप क्या कहोगे। ऊपर से कहता है कि मैंने बैंक में 50,000 रुपए जमा कराए थे, वो 50,000 रुपए मेरे साइन के बिना यानी मेरी पत्नी को नहीं मिलेंगे। अब भाई ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। माँ कहती है कि मेरे बाप मुझे सोने दे, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, क्या बात है। तो यहाँ पर असलम उर्फ राजेश रोने लगता है, बहुत जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन माँ इसे चुप करा देती है। अब घर वाले एक नियति बनाते हैं, क्योंकि इन्हें घर पर ताला लगाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, लेकिन अब राजेश की वजह से इन लोगों को घर पर ताला लगाना पड़ता है। दोस्तों ताला लगाना पड़ता है। अब ताले को देखकर जो असलम उर्फ राजेश होता है वो अपने घर वालों से नाराज हो जाता है, कहता है कि तुम तो बहुत बुरे लोग हो, मुझे जाना होगा भोजपुर और मैं भोजपुर जरूर जाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भोजपुर तो जाकर रहूंगा, मेरी पत्नी मेरा बहुत इंतजार कर रही है। दोस्तों धीरे धीरे 6 महीने और निकल जाते हैं और ये लड़का 4 साल का हो जाता है। 4 साल की उम्र जब इसकी आती है तो इसने घर वालों का जीना हराम कर दिया था। घर वालों से कहता है कि मुझे तो कतई अपनी पत्नी के पास जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है, और मेरा नाम तुम राजेश क्यों लेते हो, मैं मुस्लिम हूँ,
इबादत करता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, बहुत सारी चीजें कहता है। घर वाले भौचक के रह जाते हैं कि भाई अब तक जो ठीक था वो ठीक था, लेकिन अब तो ये बहुत कुछ ऐसा करने लगा है। माँ बाप को पता हो जाता है कि बेटा पुनर्जन्म लेकर आया है, लेकिन ये एक मुस्लिम परिवार से आया है। दोस्तों, जब ये बच्चा 4 साल का होता है तो इस बच्चे को अब समझाया जाता है, कहा जाता है कि बेटा वो दुनिया तेरी पीछे छूट चुकी है, अब तुम्हें उन बच्चों को, उन पत्नी को छोड़ना होगा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, नए माँ बाप हैं, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। असलम जमीन पर पैर मारने लगता है, कहता है कि कैसे छोड़ दूं, ट्रक ड्राइवर था, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे 2 बच्चों का क्या होगा। अरे मैं तो ड्राइविंग करता था, मैं तो ट्रक चलाता था, अब उनका पेट कैसे भर रहा होगा। तो ये कहते हैं कि राजेश तुम असलम हो, कोई भी हो, लेकिन अब तक उनका पेट कहाँ से भर रहा था। तो वो कहता है कि बचपन से ही सपने में पत्नी मुझे बुलाती हुई नजर आती है, बेटा मुझे याद आते हैं, बेटी याद आती है, नहीं रह सकता। आप भले ही मेरी माँ हैं, मैं समझता हूँ शायद भगवान या अल्लाह कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं रह सकता। मुझे अभी एक मस्जिद में जाना है, वहां पर मुझे इबादत करनी है, बीवी बच्चों को देखना है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। अम्मी, वो अपनी माँ से भी अम्मी कहा करता था। दोस्तों, घर वालों के लिए ये मसला बहुत ज्यादा सिर दर्द बन चुका था कि क्या करें। अब यहाँ पर आसपास इसके भाई बहन सभी बैठ जाते हैं। दरअसल असलम के पिछले जन्म में तो 4 भाई होते हैं, लेकिन राजेश के इस जन्म में एक ही भाई और एक बहन होती है, जो शादी होकर घर जा चुकी थी, और भाई इसका बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है। भाई, पिता और माँ सभी एक साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बता तेरी क्या बातें हैं, अंदर क्या भरा हुआ है, तू क्या चाहता है। ये बैठ जाता है, इसकी आंखों में आंसू होते हैं और कहता है कि अगर मैं उस दिन ट्रक पर नहीं जाता तो शायद आज मैं जीवित होता। वो कहता है कि भाई तुमने ट्रक कब चला लिया, तू तो हमारे साथ रहता है, इसका जो बड़ा भाई होता है। तो 4 साल का बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है और अपने जीवन की सच्चाई सभी के सामने रखता है। कहता है कि मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ, हम 4 भाई हैं, मेरा नाम असलम है और मेरी पत्नी है, 2 मेरे बच्चे हैं, मेरी अम्मी है, मेरा अब्बू है और मेरे भाई हैं, और हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। हम चारों भाई ड्राइविंग करते हैं, चारों की शादी हुई पड़ी है, मतलब सभी घर गृहस्थी वाले थे। कहता है असलम हम सभी अलग अलग रहते हैं, लेकिन मेरा बड़ा भाई कहता है कि असलम आज मुझे कहीं काम से जाना है, क्योंकि मैं अपना अलग काम किया करता था, मेरा भाई अलग काम करता है। तो वो कहता है कि क्या आज तू मेरी जगह पर ट्रक पर ड्राइविंग कर सकता है, क्योंकि मालिक मुझे छुट्टी नहीं देगा। असलम कहता है कि मैंने बहुत जल्दी हामी भर ली, क्योंकि मुझे तो ड्राइविंग करनी बहुत अच्छे से आती है। तो मैं यहाँ पर भोजपुर से काशीपुर जा रहा था, तो रास्ते में एक मोड़ पड़ता है, डिलारी चौराहे पर मैं अपना बैलेंस खो देता हूँ और मेरा जो ट्रक होता है जिस पर मैं ड्राइविंग कर रहा था वो एक शीशम के पेड़ में जाकर टकरा जाता है। ऐन मौके पर मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक टकराता है तो मैं अपने आप को पीछे खड़ा महसूस करता हूँ और ट्रक को आगे देखता हूँ, यानी कि उस पेड़ में लगा हुआ। मैं भागकर ट्रक के पास जाता हूँ कि मैं इससे नीचे कैसे उतरा, लेकिन जब मैं ट्रक में देखता हूँ तो मेरे जैसा आदमी ड्राइविंग सीट पर पड़ा हुआ था और उसे कोई होश नहीं होता है। एक पल के लिए मैं बहुत ज्यादा विचलित और परेशान हो जाता हूँ और उसके बाद वहां पर लोग आते हैं, मेरे परिवार वाले आते हैं, मैं अपने शरीर के साथ ही बैठा रहता हूँ। जब मेरे भाई आते हैं तो मैं भागकर भाई के गले लगना चाहता था कि भाई मैं जीवित हूँ, ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने भाई से पार निकल जाता हूँ। दूसरे भाई से गले लगना चाहता हूँ, लेकिन वो सभी उस व्यक्ति के पास जा रहे थे, जो व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर, जिसके अंदर शायद जान नहीं थी, जो शायद मेरे जैसा था, और उसे लिपट लिपट कर रोने लगते हैं। मेरे शरीर को वहां से उतारा जाता है, मैं अपने शरीर के साथ बना हुआ था, हॉस्पिटल भी मुझे ले जाया जाता है, वहां पर मेरे शरीर को पोस्टमार्टम किया जाता है। एक एक्सीडेंट से मैं इस दुनिया से गया था, अब मुझे घर लाया जाता है। घर लाने के बाद जो मुस्लिम के रीति रिवाज होते हैं, मेरी पत्नी का रोना मेरी आंखें भर आई, मेरा दिल फटने को हो जाता है। मैं कई बार अपनी पत्नी के आंसू पोंछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नाकाम हो जाता हूँ।
मेरे बच्चे मुझे अब्बू अब्बू कहकर, बाप बाप कहकर पुकारते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये असलम है जिसका नाम राजेश है, कहता है कि हम बाप कहते हैं। ये बाप कहाँ जा रहा है? तो मेरे बच्चे मुझे बाप बाप कहकर रोते हैं, बिलखते हैं, मेरी माँ भी रोती है। मैं सभी से कोशिश करता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं सुनता है। इसके बाद मुझे ले जाया जाता है कब्रिस्तान। मैं सभी के साथ जाता हूँ, सभी के हाथों को रोकता हूँ। मेरे लिए जो कब्र तैयार की गई मैं उस पर रोता हूँ कि नहीं भाई मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता है। मेरे चारों भाई, मेरा पिता मुझे कब्र के अंदर सुला देते हैं। मैं अपने शरीर पर कब्र के अंदर बैठ जाता हूँ लेकिन मिट्टी डलती रहती है, कोई नहीं रुकता है और सब अपने हिस्से की मिट्टी डालकर मेरे ऊपर चले जाते हैं। मुझे वहां पर दफन कर दिया जाता है और मैं वहां पर बैठकर रोता हूँ कि मैं शरीर को कैसे प्राप्त करूं। मैं बहुत ज्यादा रोता हूँ, बिलखता हूँ। मैं शाम तक वहां पर बैठा रहता हूँ लेकिन कोई भी समाधान मुझे नहीं मिलता है। इसके बाद मैं घर आता हूँ। घर आकर मैं अपनी पत्नी के विलाप को जब देखता हूँ, क्योंकि मेरी घरवाली जो होती है, मेरी जान जो होती है, वो मेरे कपड़ों से लिपट कर रो रही थी अकेले में कमरे के अंदर। और वो कहती है कि असलम मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी, इन बच्चों की परवरिश मैं कैसे करूंगी असलम, मैं तुम्हारे बिना किसी पराये पुरुष को देख भी नहीं सकती। वो अपनी भाषा में कहती है। दोस्तों बहुत हैरान भरी बात है। असलम कहता है कि मैं माँ के पास भी नहीं बैठता हूँ। मेरी पत्नी जहाँ पर पड़ी रहती है मैं वहीं पर बैठा रहता हूँ। वहां पर मैं उन सभी लोगों को देखता हूँ। मुझे देखते देखते करीबन 12 दिन निकल जाते हैं। 12 दिन बाद 4 लोग मुझे मेरे दरवाजे पर खड़े हुए नजर आते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये कौन है, ये अंदर क्यों नहीं आ रहे। तो वो 12 लोग मुझे अपने पास बुलाते हैं। मुझे अपने पास बुलाकर कहते हैं कि अब यहाँ तेरा कोई भी नहीं है, तेरा शरीर इन्होंने जमीन में दफना दिया है, चल अब तेरा यहाँ तक का ही यहाँ का सफर था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, ये खुद यहाँ पर राजेश बताता है, जो इस उम्र में इस जीवन में असलम कहता है अपने आप को। ये राजेश कहता है कि मैं उनके साथ हो लेता हूँ। मैं उनके साथ जाता हूँ और जाकर हम पेड़ पर रहने लगते हैं। और जब मैं दोबारा घर आने की कोशिश करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि तेरी मर्जी है, लेकिन अब तुम्हारे घर वाले तुम्हें भूलने की शुरुआत में शुरू हो चुके होंगे। इसके बाद राजेश बताता है कि हम पूरे दिन पेड़ पर रहा करते थे और शाम के वक्त हम एक दरिया किनारे, दरअसल वो इसे दरिया ही कहता है, एक दरिया किनारे जाकर जो 4 लोग या 5 लोग थे वो कीर्तन करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ उन लोगों को देखकर कि वो कीर्तन करते हैं। वो वहां पर भजन करते हैं और कहते हैं कि भगवान हमें मुक्ति दिलाओ, भगवान इस जीवन से हमें मुक्ति दिलाओ। ऐसे लोगों के मैं साथ था। असलम यहाँ पर खाने का भी जिक्र करता है। कहता है कि दिन के वक्त हम खाया करते थे और हम पेड़ पर सोया करते थे। दरिया के किनारे हम कुछ देर वो लोग कीर्तन किया करते थे, लेकिन मैं नहीं करता तो वो लोग मुझसे ताली बजवाया करते थे। कहते थे कि भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, तुम्हें जल्दी यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। तो पता नहीं मैं उनके रंग में रंगता हूँ और मैं भी उनकी तरह कीर्तन करने लगता हूँ। इसके बाद असलम उर्फ राजेश बताता है कि उसके बाद हम दिन के वक्त जो ठेली वाले हुआ करते थे वहां से हम खाना भी खाया करते थे, यानी आम लोगों के बीच में घुसकर हम ये सब कुछ भी किया करते थे। खाना खाने के बाद हम पेड़ पर, पीपल जैसे पेड़ पर हम पूरे दिन लटके रहा करते थे और हमें लटकने का एहसास नहीं होता। आज जीते जी अगर मैं 2 मिनट भी पेड़ को पकड़ूं तो मेरे हाथ दर्द करने लग जाएंगे, लेकिन हम उस पेड़ पर लटके रहा करते और शाम के वक्त हम कीर्तन किया करते। अब मुझे करीबन यह सब कुछ करते हुए 45 दिन हो जाते हैं। 45 दिन के बाद मैं अपने आप को एक हॉस्पिटल के सामने पाता हूँ। दोस्तों आपको हॉस्पिटल का नाम बताऊंगी। यहाँ पर जिला मुरादाबाद गोट गांव का एक हॉस्पिटल पड़ता है, जिस हॉस्पिटल का नाम ताजपुर हॉस्पिटल होता है। यहाँ पर ये लड़का बताता है कि मैं ताजपुर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। उसके बाद मेरी माँ अंदर से बाहर आती है उस हॉस्पिटल से और एकदम मैं अपने आप को एक अंध कोठरी यानी एक अंधेरे में महसूस करता हूँ और कहीं पर मैं दबा पड़ा हुआ हूँ, यानी मैं अपनी माँ के गर्भ में आ चुका था।
यहाँ से ये राजेश बताता है कि उसके बाद मेरा जन्म होता है और जन्म के बाद आज मैं सभी लोगों के सामने हूँ, यानी उसे गर्व की भी याद होती है। वो कहता है कि गर्व में भी मैंने भगवान को याद किया था। वो इतनी जानकारी यहाँ पर सबके सामने रखता है। ये बातें सुनकर पूरे घर वालों के मुंह खुले की खुले रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि जिस भगवान को हम मानते हैं, जिसको हम हल्के में लेते हैं, क्या वो सब कुछ सच में ही ऐसा है। अब यहाँ पर ये लड़का जो राजेश होता है, जो असलम अपने आप को बताता है, कहता है कि मुझे भोजपुर जाना है, पत्नी से जरूर मिलूंगा, पैसों की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर परिवार भी अपने बेटे का साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझा दिया जाता है। 4.5 साल की उम्र में ये राजेश होता है, जिसका नाम असलम होता है, इसे कह दिया जाता है कि बेटा हमारे साथ वापस आना होगा तुम्हें। दोस्तों यहाँ पर ये कई लोग अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि मामला कुछ ऐसा था कि पुनर्जन्म का था। किसी के घर पर जाकर खड़े हो जाएं, किसी को ये बात बुरी लग जाए, तो यहाँ पर 2 गाड़ियां भरकर लोग उस गांव में पहुंचते हैं जो असलम का गांव होता है। वहां पर जब ये लोग पहुंचते हैं तो वो लोग इस बात को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर जो असलम चीख चीख कर अपना नाम ही बचपन से असलम कहता है, तो वो अपनी अम्मी के पास जाता है, कहता है एक माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती। अब यहाँ पर जब वो अपनी माँ की बिस्तर पर बैठता है, उसकी माँ बिल्कुल खाट में बेटे के गम में बहुत ज्यादा बीमार थी, तो वो कहता है कि अम्मी क्या तुम भी मुझे भूल सकती हो, मैं तुम्हारा बेटा असलम हूँ। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला इसके चेहरे पर हाथ रखती है और इसके माथे को चूमती है और कहती है कि बेटा दिल ये कह रहा है कि तू मेरा ही बेटा है, लेकिन ये लोग मुझे मानने नहीं देंगे। तो वो कुछ जरूरी बातें बताता है कि अम्मी इतने रुपए आपने मुझे तब दिए थे, अम्मी ये सब कुछ किया था। तो माँ कहती है कि कोई माने या ना माने, मैं किसी धर्म के बीच में पढ़कर जो मेरा बेटा लौट कर आया है, इसे दरवाजे से वापस नहीं भेज सकते, ये मेरा असलम है। चारों भाइयों को सबूत देता है, कहता है कि उस दिन तुमने ही मुझे ट्रक पर भेजा था ना। तो पूरा गांव संग रह जाता है कि इस बच्चे को कैसे पता, दरअसल ये तो जिला मुरादाबाद का रहने वाला है, इसको कैसे पता। दोस्तों यहाँ पर जब इस सभी को साबित कर देता है, अब साबित करना था पत्नी को, पत्नी से जाकर कहता है कि कैसी है मेरी जान, तो ठीक तो है ना, मेरे बच्चे कैसे हैं, जब तू मेरे कपड़ों से लिपट कर रोया करती थी ना तो मेरा सीना जलता था। पत्नी एकदम से कह देती है कि सच में ही तुम वापस आ गए हो। वो कहता है कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ, और जिस नजरों से अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था तो बड़े भी शर्मा जाएं। ये बड़ों के सामने शर्म करता है और कहता है कि अंदर बातें करेंगे। 4.5 साल का असलम अपनी पत्नी से अंदर जाकर कहता है कि सब ठीक ठाक है ना, तुझे कोई परेशान तो नहीं करता है। तो पत्नी कहती है कि मेरे पास तुम्हारी अम्मी रहती है और तुम्हारी यादों के सहारे इतना वक्त गुजारा है। 5 साल हो गए तुम्हें, करीबन 5 साल से कम वक्त हुआ है। तो असलम कहता है कि मैं आ तो गया हूँ। तो यहाँ पर वो पत्नी मायूस और उदास बैठी रह जाती है कि आप आ तो गए हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, आप जिस रूप में आए हैं मैं आपको कैसे स्वीकारूं। मैं एक 5 साल के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकती हूँ, मुझे ये जिंदगी इसी तरह से गुजारनी है। लेकिन मैं यहाँ पर खुश हूँ कि एक माँ को अपना बेटा मिल गया, और एक बच्चों को, वो बच्चे आपको पिता स्वीकार नहीं कर सकते। वो साफ शब्दों में कह देती है, लेकिन सभी लोग मान लेते हैं। दोस्तों इसके बाद ये कहता है कि क्या 50,000 रुपए जो बैंक में पड़े हुए हैं वो तुम लोगों को मिल गए। तो वो कहती है कि चप्पलें घिस चुकी हैं, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि तुम्हारे साइन करके ले आओ। अब मरे हुए इंसान के मैं कैसे साइन करके ले जाऊं। दोस्तों इसके बाद ये 5वीं साल में जो बच्चा चल रहा था, या 4 साल का जो बच्चा होता है, बैंक जाता है, मैनेजर से कहता है कि पैसे क्यों नहीं दे रहा। वो कहता है भाई तू कौन है। वो कहता है कि मैं असलम हूँ और तुझे भली भूत जानता हूँ, तेरा अभी बदला यहाँ से हुआ नहीं है, तबादला। तो जब बैंक मैनेजर देखता है तो एक तरफ से वो भी भावुक हो जाता है, क्योंकि असलम की जो पत्नी थी शायद वो संघर्ष कर रही थी, परिवार साथ था, लेकिन पैसे बहुत जरूरी होते हैं, आप लोगों को भी पता है। इसके बाद असलम कहता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। एक बैंक मैनेजर अपनी ईमानदारी के साथ कहता है कि अगर तुम सच में ही असलम हो तो अपने साइन करके हमें दो, हम तुम्हारे पैसे देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बैंक मैनेजर समझ रहा था कि इससे साइन नहीं होंगे, और उन्हें पता था कि वो साइन उर्दू में हुए पड़े हैं।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो असलम होता है हिंदी में साइन करता है। हालांकि मुझे पता है कुछ लोग सवाल खड़े करेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो हिंदी या इंग्लिश चलती है बैंकों में, तो यहाँ पर वो मैनेजर भी इसकी परीक्षा ले रहा था। दरअसल वहां पर हिंदी में ही साइन होते हैं, तो मैनेजर इन साइन को मानता नहीं। कहते हैं कि असलम तो उर्दू में अपने साइन कर गया था, लेकिन बच्चे को इतनी जानकारी नहीं होती है। और ये बच्चा जो 4.5 साल का था, तुरंत वहां पर उर्दू में असलम लिखता है। असलम लिखने के बाद मैनेजर मान जाता है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, और जो हिंदी में साइन हुए थे असलम, उन्हीं से ये पैसे घर वालों को दे दिए जाते हैं। दरअसल ये पैसे बहुत पहले देने थे, लेकिन बैंक आनाकानी कर रहा था। शायद कहीं ना कहीं बैंक इन पैसों को खाने की फिराक में था। तो यहाँ पर एक मैनेजर को एहसास होता है कि भगवान भी कोई चीज है, और वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता है। जहां पर उसकी बेईमानी की मन में थी, वहां पर वो इस परिवार को 50,000 रुपए लौटा देता है, चाहे साइन सही हो या गलत हो। लेकिन मैनेजर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है, मजबूर हो जाता है सोचने पर कि भगवान भी कोई चीज है। अब दोस्तों मिर्ची लगने वालों को तो मिर्ची लगेगी, मैं लगाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है मुझे, जिसे मुझे सुनाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को बताने में, और मैं बताने पर मजबूर हो जाती हूँ। अब आप इस चीज को क्या कहोगे, इस चीज को किस चीज का नाम दोगे भाई? क्योंकि एक्सीडेंट से वो इस दुनिया से गया था, तो उसकी बीवी और बच्चे उसके दिल में दिमाग में होते हैं आखिरी वक्त में, तो वो अपने बीवी बच्चों के पास आता है। मरने के बाद की जो वो चीजें बताता है, 42-43 दिन का जो काम बताता है कि मरने के बाद लोग भजन करते हैं। इसने एक और बात बताई कि हम मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, लेकिन हम बाहर भगवान का नाम ले सकते हैं, हमें इतनी क्षमता होती है। ये एक बहुत नई और एक बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने हमें दी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई ये जानकर कि एक मुस्लिम का हिंदू परिवार में जन्म हुआ। हालांकि कुछ बातें मुझे इस वीडियो पर सुनने को भी मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक हरिजन की वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने सुनी भी बहुत ध्यान से, और आपके बहुत अच्छे कमेंट आए, लेकिन कुछ लोगों को उस बात पर मिर्ची लग रही है। कुछ लोग तो मुझे यहाँ तक धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। वो कमेंट भी मैं अपनी वीडियो में जरूर डालूंगी। भाई वो व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता है, क्या तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है? तो भाई मैं आपसे क्या कहूँ, फिर क्या कहकर बुलाऊं, आप बताइए। एक ने कहा है कि हरिजन किसे कहा जाता है, पता है आपको? हाँ भाई मुझे पता है, जो हरि के प्रिय होते हैं उन्हें हरिजन कहते हैं। अब आप अपने मन में कितने भी महल दुमैले या कितने भी फालतू के ड्रामे मन में पालते हो, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तभी तो मैं कहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा लेकर आती हूँ जिससे लोगों को सच्चाई जानते हुए भी वो उसे झुटलाना चाहते हैं। नहीं झुटला सकते। मैं तो आज शब्दों से ही बोल रही हूँ, लेकिन भाई तुम्हें तो देखना है, भुगतना है। हम तो चलो जैसे भी हैं तैसे हैं, लेकिन भगवान तो बहुत बड़ी पावर और बहुत बड़ी शक्ति है। कितने अमेरिका तक के लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है, और यहाँ के लोगों ने अमेरिका तक जन्म लिया है। कैसे झुटला सकते हो? झुटला सकते ही नहीं हो, नहीं झुटला सकते। तुम्हारे ना कहने से सूरज निकलने से बंद नहीं हो जाएगा, तुम्हारे हाँ कहने से पृथ्वी घूमने से बंद नहीं हो जाएगी, तुम्हारे कहने से संसार चलने से बंद नहीं हो जाएगा, तुम्हारे कहने से तो तुम्हारा पड़ोसी भी नहीं बदल सकता। तुम तो जल वायु पृथ्वी की बात करते हो भाई। तुम्हारे कहने से तुम्हारे बच्चे भी नहीं बदल सकते, तुम्हारे कहने से तुम्हारी पत्नी भी नहीं बदल सकती, तुम्हारे कहने से तुम खुद अपने आप को नहीं बदल सकते, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर तुम्हारे दिमाग का राज चलता है, और दिमाग तुम्हें जैसे नचाता है ना, तुम ऐसे नाचते हो। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो, और इस भ्रम को निकालकर उस हरि की, उस भगवान की भक्ति में लगो, ताकि तुम्हारा जीवन आगे चल के सार्थक हो सके। क्योंकि यहाँ पर असलम ने पूरी सच्चाई खोल कर रख दी है तुम लोगों के सामने। और क्या जानना चाहते हो, क्या जानोगे इससे आगे? असलम ने एक एक बात खोल कर रख दी, और वो अपने घर जाता है अपनी बीवी, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, और उन्हें वो रकम बैंक से निकाल कर देकर आता है। तो तुम क्या चाहते हो? तो दोस्तों इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और शाम के वक्त आप लोगों के नाम के साथ होंगी हाजिर। तब तक के लिए आप लोगों से क्या मैं विदा ले सकती हूँ? और ये वीडियो, ये घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। और महेंद्र दीक्षित भाई, आपकी उपस्थिति बहुत कम है, सोचिए आपकी बहन आपको मिस कर रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।